आचार्य लोग जो आचार्य के पद पर बैठे हैं, उन्हें जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा का भेद उनके हृदय में घर बनाए हुए अछूत है, दलित है, उससे भेदभाव की भावना बनाए रखो। उसके धन से भेद नहीं है, अगर उसका घी मिल जाए, दही दूध मक्खन मिल जाए, आटा चावल दाल मिल जाए, साग सब्जी मिल जाए, तो उसमें छूत नहीं है। लेकिन उस दलित निरीह को अछूत जानकर उससे भेदभाव करते आए हैं। उसे हमेशा अपने से निम्न जानते हैं। ऐसी ही घटना महाभारत काल में हुई। कर्ण द्रोणाचार्य के पास भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचा, निवेदन किया, आचार्य हमें भी धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान कर दीजिए। तो द्रोणाचार्य नकार दी, बोले कि मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, वो भी जो क्षत्रिय है। उनके पास एक लड़का खड़ा था। फिर कर्ण बोला कि ये कौन है? ये तो कोई राजकुमार नहीं है, ना क्षत्रिय है, तो फिर आप इसे भी शिक्षा दे रहे हैं। द्रोणाचार्य बताए कि ये मेरा पुत्र है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य विचार ही कर रहे थे कि कर्ण वहां से निकल गया। विचार किया कि ये तो केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं, हमें तो कुछ बताएंगे नहीं, अब क्या करें? मन ही मन में विचार बनाया कि इनके गुरु हैं परशुराम, अब चल करके उनसे शिक्षा प्राप्त करूं। अब कर्ण तत्पर होकर के तैयार हुआ, लेकिन वो सोच रहा था कि वो भी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, तो अब हम ब्राह्मण बन जाएं। अपना चोटी वोटी सिखा उखा बढ़ाने लगा और यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर लिया, ब्राह्मण का भेष बना लिया, ब्राह्मण का कुल गोत्र याद करके रट लिया। अब तैयारी बना रहा है। तैयारी बनाने में, चोटी बढ़ाने में 6 महीना का समय लगा उसको। अब पहले मोटी वाली चोटी होती थी पीछे, जो एक हाथ पीछे लटकी हुई होती थी। जब चोटी तैयार हो तब तो इधर परशुराम जी के साथ एक घटना घटी। हस्तिनापुर के भीष्म काशीराज के कन्याओं को हर कर लाए, अपहरण करके। उसी में एक अम्बा थी जो साल्व नरेश से प्रेम करती थी, उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। रास्ते में साल्व नरेश भीष्म से युद्ध भी किए, लेकिन भीष्म के आगे उनका चारा नहीं चला। बेचारे पराजय को प्राप्त हुए, जान बचाकर किसी तरह से भागे लड़ाई मैदान से। अब जब हस्तिनापुर में अम्बा आई तो बोली, मैं तो मन ही मन साल्व नरेश को पति मान चुकी हूँ। फिर भीष्म बोले कि जब तुम मन ही मन पति मान चुकी हो तो सारे मान सम्मान के को दे करके वो उसे
सालो नरेश के पास भेजे, लेकिन सालो नरेश स्वीकार नहीं किए। बोले कि जब तुम दूसरे यहाँ चली गई तो अब तुम्हें हमें स्वीकार करना अस्वीकार है। लाचार होकर के अम्बा फिर भीष्म पितामह के पास आई, बोली कि आप अब मुझसे विवाह कीजिए। आप जब मेरा हरण करके लाए हैं तो मुझसे विवाह कौन करेगा? जो विवाह करने वाला था वो भी इनकार कर दिया। अब तो मैं न इधर का हुई ना उधर का हुई, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। भीष्म बोले कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया हूं। फिर बोली कि आप अपहरण क्यों किए? जब आपको विवाह नहीं करना है तो आप लाए क्यों? तो इनकार कर दिए। फिर लाचार होकर अम्बा जो है परशुराम जी के पास पहुंची, क्योंकि परशुराम जी उनके गुरु थे। परशुराम जी बोले कि जब हरण करके लाया है तो विवाह करे, क्यों लाया? परशुराम जी भीष्म पितामह को बुलाए, भीष्म पितामह उपस्थित हुए। बोले कि जब तुम इस कन्या को हरण करके लाए हो तो इससे विवाह करो। भीष्म पितामह नकार गए, कहे गुरुवर मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा लिया हूं, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। फिर क्रोध में परशुराम बोले कि या तो इससे विवाह करो या तो फिर हमसे युद्ध करो। अब परशुराम और भीष्म पितामह में युद्ध छिड़ गया, वार पर वार होने लगा। इधर भीष्म पितामह भी अपना दिव्यास्त्र चलाते, उधर परशुराम भी दिव्यास्त्र चलाते। गुरु और शिष्य में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, लेकिन अंत में भीष्म पितामह परशुराम को पराजित कर दिए। अब परशुराम भी लाचार हो गए कि क्या करें, मेरा चेला मुझे ही पराजित कर दिया। फिर बोले कि मैं तो युद्ध के मैदान से हटूंगा नहीं, या तो तुम हमारा वध कर दो या तो फिर भाग जाओ यहाँ से। भीष्म पितामह आज्ञा को स्वीकार किए और अपना रथ लौटा करके हस्तिनापुर चले गए। लेकिन परशुराम प्रतिज्ञा कर लिए कि आज के बाद कभी क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि ये गुरु के आज्ञा के सामने अपनी प्रतिज्ञा रखते हैं, गुरु का मान सम्मान नहीं रखते। तो वो बोले कि नहीं, हम अब क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे। इधर कर्ण अपना चोटी उटी बढ़ा करके, जनेऊ नो पहिर करके और ब्राह्मण का गोत्र याद करके पहुंचा परशुराम जी के पास। बोला कि भगवान हमें अपना शिष्य बना लीजिए। बोले कि तुम कौन हो? कहे ब्राह्मण हूं। अपना गोत्रोत्र पूछे तो बता दिया जो रटाया था। अब परशुराम जी उसको रख लिए, शिक्षा देने लगे, सिखाने लगे, धनुष विद्या का ज्ञान बताने लगे। धीरे धीरे कर्ण जो है, कर्णों को बताते थोड़ा, लेकिन वो बताते 1 फीट तो सीख जाता 1 मीटर, क्योंकि वो देवपुत्र था, उसके अंदर क्षत्रिय का गुण था, ग्रहण करने की आत्मशक्ति थी। वो कम ही समय में अच्छा धनुधर बन गया। प्रसन्न होकर के परशुराम जी कहते कि या तो शिष्य मिला था भीष्म पितामह, या तो तुम ही शिष्य मिले हो, ऐसा शिष्य तो शायद ही किसी गुरु को मिलता है। खुश होकर के ब्रह्मास्त्र भी कर्ण को प्रदान कर दिए। और कर्ण बोला कि गुरुवर दक्षिणा क्या चाहिए, आपको दक्षिणा क्या दें? तो बोले कि दक्षिणा क्या दोगे, तुम हमारे दी हुई शिक्षा को, विद्या को धर्म में पालन करना, अधर्म में मत लगाना, धर्म की रक्षा करने के लिए इन विद्याओं का पालन करना, कार्य में लगाना। एक दिन कर्ण गुरु जी के साथ था। परशुराम जी थके हुए थे,
बोले कि थोड़ा विश्राम कर लें। और जब विश्राम करने बैठे, विश्राम करने के लिए लेटे, तो कर्ण उनका सिर अपने जांघ पर रख लिया। परशुराम जी सो गए। कुछ ही समय बाद एक कीट निकला जो कर्ण के, अलर्क नामक एक कीट निकला जो कर्ण की जंघा को छेदने लगा। खून रक्त बहने लगा। लेकिन कर्ण सोचता कि अब गुरुजी की निद्रा भंग हो जाएगी अगर मैं पैर हटाता हूं तो। अब उनको कर्ण की जंघा को छेदते छेदते अब परशुराम जी के कनपटी पर झपट्टा मारा। और जब कनपटी पर उसका पंजा लगा तो अब परशुराम जी हड़बड़ा करके उठ के बैठ गए। जब उठ कर बैठे तो देख रहे हैं कि उसके जंघा से लहू लुहान जंघा है, रक्त बह रहा है। फिर पूछे कि ये क्या है? तो कर्ण बोला कि भगवान ये कोई कीट था जो जंघा को काट रहा था। तो बोले कि हटाए क्यों नहीं? तो मैंने सोचा कि आपकी निद्रा भंग हो जाएगी और कीट तो काटते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तुरंत परशुराम जी आवेश में आ गए। बोले कि तुमने क्या बताया था? तुम किस वर्ण के हो? तुम बोला था कि ब्राह्मण हूं। तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति होती नहीं। तुम सही सही बताओ कौन हो? तो कर्ण बताया कि भगवान मैं सूत पुत्र हूं। सूत पुत्र? सूत पुत्र में इतनी क्षमता कहां है? तुम सूत पुत्र नहीं हो। तुम सही सही बताओ, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे अंदर सहनशीलता की शक्ति जो है ये क्षत्रिय के अलावा किसी में हो नहीं सकती। क्रोध में लाल हो गए। बोले कि तुमने हमारे साथ छल किया है। हमने प्रतिज्ञा किया था कि आज के बाद हम कभी क्षत्रिय को धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन तुम हमारे साथ छल करके ब्राह्मण बन करके धनुर्विद्या ले लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तुम युद्ध के मैदान में खड़ा रहेगा, अंतिम युद्ध चलता रहेगा, तब हमारे द्वारा दी गई सारी विद्याएं तुम भूल जाओगे, तुम्हारे काम नहीं आएगी। सोचिए, विचार कीजिए। अभी तो कुछ ही समय पहले उस शिष्य का सराहना कर रहे थे कि कोई तुम्हारे जैसा शिष्य ही नहीं मिलता, और तुरंत उसको श्राप दे दिए। द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा ही कटवा लिए और ये तो बेचारों को मृत्यु दंड दे दी। सारी विद्या सीखा और थोड़े ही पल में श्राप दे डाले। तो ऐसे तो आचार्य लोग हैं। अब क्या हुआ महाभारत काल में, जब अर्जुन से और कर्ण से घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था और कर्ण को दिव्यास्त्रों की अति आवश्यकता थी, तो जब कर्ण दिव्यास्त्र को प्राप्त करने की इच्छा करता तो उस सब कुछ भूल गए, सारी विद्याएं भूल गई। रथ उसका जमीन में धंस गया और सारी विद्याएं भूल गई और लड़ाई के मैदान में कर्ण मारा गया। तो ये आचार्य लोग हैं जो जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत के व्यवहार से ग्रसित हैं। कोई दलित है तो उसका दूध, उसका मक्खन, उसका घी, उसका आटा, दाल, चावल में छूत नहीं है, और वो अगर छू दे तो उनको गंगा स्नान करना पड़ता है, छूत लग जाती है। विचार कीजिए समाज में कैसा व्यवहार है। आज भी बुराइयां फैली हुई है, आज भी संकुचित विचारधारा है। परमात्मा जब सबको अपने ही स्वरूप से बनाया है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा रे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश समस्त जीव जगत चराचर है।
फिर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, एक इंसान के साथ दुर्व्यवहार करता है। प्राचीन काल में दलितों के साथ, अछूतों के साथ ये लोग कितना बुरा व्यवहार बरते हैं। आज विचार किया जाए तो बहुत ही निंदनीय है, विचारणीय है, लेकिन आज भी उनके हृदय की कलुषित विचारधारा समाप्त नहीं हो पाई है, आज भी है। फिर समाज का निर्माण कैसे होगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा, एकता कैसे बनेगी? केवल सनातन धर्म का नाम लेकर शोर मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। वही कहावत है कि खेत खाए गदहा और मार खाए जोलहा। हिंदुत्व का नारा लगा करके ये लोग अपनी रोटी सेकते हैं, दूसरे को लांछन लगाते हैं और अपना काम सिद्ध करते हैं। तो ऐसा समाज में जब व्यवहार करेंगे तो एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, लेकिन समाज जब जाग जाएगा तो फिर काफी परेशानियां होंगी। इसलिए अपने व्यवहार को सुधारिए, सबको एक समान जानिए, सभी परमात्मा का अंश है। सबको समझाइए, बताइए, सन्मार्पण लगाइए, वरना मतलब कुछ नहीं मिलने वाला है। कब तक दूसरे को दबाया जाएगा, उसे अज्ञान के अंधेरे में रखा जाएगा। एक दिन तो प्रकाश जब होगा तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा।